हेलो एंड वेलकम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर पहले वह देखिए, क्योंकि उसमें सभी फॉर्मूलाज भी एक्सप्लेन किए गए हैं। इफ 21st टर्म ऑफ एन एपी इज 25, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 41st टर्म्स इज। हमें मिला है कि 21st टर्म इज 25 और हमें सम टू 41 टर्म बताना है। कहीं ना कहीं इनका लिंक जरूर होगा, तो एक बार इसको खोल के देखते हैं। ये बनेगा a प्लस 20d। S41 क्या बनेगा? 41 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 40d। अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये कट जाएगा और a प्लस 20d की वैल्यू 25 है, जो कि हमें मालूम है। तो इसका आंसर है 1025 और यह सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3 आर। 2 और 100 के बीच में 3 के डिविजिबल ऑड नंबर्स मांगे गए हैं। वैसे तो 3 के डिविजिबल 3, 6, 9 ऐसे जा सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर ही मांगे गए हैं। तो 3 के बाद 9 आएगा और फिर 15 आएगा एंड लाइक दैट। लास्ट नंबर होगा 99। अब ये नंबर्स हैं जो 2 and 100 के बीच में हैं, ऑड हैं और डिविजिबल बाय 3 हैं। लेकिन ये कितने हैं ये पता लगाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। तो हमें पता लगाना है ये कितने हैं, ये कितने नंबर हैं। ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे सकती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसीलिए अलजेब्रा का मेन पार्ट है। एन टर्म होगी 3 प्लस n माइनस 1, डी आ रहा है 6। अब यहाँ 99 रख के पता लगाते हैं कि n क्या है। n की वैल्यू हमें बताएगी कि ये कितने नंबर्स हैं। पहले हम 3 माइनस कर लेते हैं तो 96 आ जाएगा। 6 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 16। 1 प्लस कर देते हैं दोनों तरफ एंड 17 आ गया। तो देयर आर सच 17 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड ऑड बिटवीन 2 and 100। तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। Number of terms of 18, 16, 14 and so on needed to give their sum is 0। ये सीक्वेंस मिली है 18, 16, 14 and so on और हमें बताना है कितनी टर्म्स चाहिए कि सम 0 आ जाए। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a है 18 और d आएगा 16 माइनस 18 नेगेटिव 2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम 0 चाहिए, n/2 2 टाइम्स 18 प्लस n माइनस 1 और यहाँ आएगा माइनस 2। जब भी d नेगेटिव आता है हम चाहें तो इसको पहले आगे ले लेते हैं। ये हो जाएगा 36 माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1। हम देख पा रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन है जो इसको काट सकता है, तो हम कॉमन लेके 2 को काट देते हैं। ये 18 माइनस n माइनस 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा n 19 माइनस n। अगर हमारे पास n टाइम्स 19 माइनस n 0 आ रहा है तो या तो n 0 है या 19 माइनस n 0 है। आपने क्वाड्रेटिक में सीखा है n 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ये तो पॉसिबिलिटी गई। अब n क्या है? 19 और यही आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये टर्म्स मिली हैं हमें a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 3d एंड सो ऑन। हमसे S22 मांगा गया। a क्या है? फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं क्योंकि स्मॉल a सीक्वेंस के अंदर भी यूज हो रहा है। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस को भी हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म है a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगी, माइनस 2d आ गया। ये कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है। S22 अगर हमें लिखना है तो 22 डिवाइडेड बाय 2 2a यानी कि a प्लस डी प्लस 21 टाइम्स माइनस 2d। हमने फॉर्मूला लगाया है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें n 22 था और फर्स्ट टर्म a प्लस डी
और d था -2d कॉमन डिफरेंस। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये 11 रह जाएगा और यहाँ से आ रहा है 2a + 2d - 42d और ये आ गया 11 2a - 40d। 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। 95 इज विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? सीक्वेंस है -1 3 7 11 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में a है -1 और d आएगा 3 माइनस और -1 4, या 7 में से भी 3 माइनस कर सकते हैं, तब भी सीधे सीधे 4 आ जाएगा। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता है। हमसे पूछा गया है कि 95 कौन से नंबर की टर्म है। nth टर्म लिखना ज़रूरी है। nth टर्म बनेगी -1 + n-1 4। और अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि 95 कौन से नंबर की टर्म है, तो an की जगह 95 रखेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले 1 को इधर ले जाके प्लस कर देंगे। अब दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे और अब दोनों तरफ +1 कर देंगे। n आ गया 25। 95 is 25th term and third option is the right option. If two APs have the same common difference, first term of first AP is 5 and that of the other AP is 10, then difference between their 30th term will be. दो AP हैं जिनमें फर्स्ट वाली जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस को D ले लेते हैं तो लगभग ऐसा ही चलेगा। सेकंड जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस तो सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म 10 दे रखी है। अगर हम इसकी 30th टर्म लिखेंगे तो वो बनेगी फर्स्ट टर्म प्लस 29d। फर्स्ट टर्म 5 है प्लस 29 और कॉमन डिफरेंस को d रहने देंगे। यहाँ पर 30th टर्म यहाँ पर भी लिखेंगे। 30th टर्म को हम a डैश से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म प्लस 29 और d यहाँ पर d ही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। अब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस मांगा गया है। ये आ जाएगा 5 + 29d और यहाँ से आ जाएगा 10 + 29d। इस तरह से ये तो कट जाएगा और -5। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 7, 10, 13 एंड सो ऑन 43 आर। AP दी गई है 7, 10, 13 एंड सो ऑन टिल 43। हमें बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं। हम nth टर्म लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म 7 आ रही है, कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, 10 - 7 3 होता है। और 43 हम जानना चाहते हैं कौन से नंबर की टर्म है। n निकालने से पता चल जाएगा। पहले हम 7 माइनस कर लेते हैं तो 36 = n - 3। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ +1 कर देते हैं। n आ गया 13, यानी कि इस सीक्वेंस में टोटल 13 टर्म्स हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। अगर हमें 50 एंड 500 के बीच के उन इंटीजर्स को लेना है जो 7 के डिविजिबल है, तो पहला आएगा 56 और फिर 7 प्लस हो जाएगा 63, फिर 70 एंड सो ऑन। 500 से जस्ट पहले वाला निकालने के लिए आप 500 को 7 से डिवाइड करके देखें। 3 बच रहा है, इसका मतलब 500 में से 3 माइनस करेंगे तो यह नंबर 7 का डिविजिबल होगा। अगर 500 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है, इसका मतलब जो 500 से 3 नंबर छोटा है वो नंबर फुली डिवाइड हो जाएगा, यानी 497। तो 497 इज द नंबर विच इज 3 डिजिट नंबर लेस देन 500 डिविजिबल बाय 7। अगर हमें ये पता चल चुका है तो अब हमें ये बताना था कि कितने इंटीजर्स आएंगे। तो यानी हम ये पता लगाएं कि ये 497 इस सीक्वेंस की कौन से नंबर की टर्म है, यानी nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम। a है 56 और कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। इसकी जगह 497 रखकर हम n की वैल्यू निकालेंगे। 56 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो यहाँ आ जाएगा 144 = n - 17। दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देते हैं। 63 = n - 1।
दोनों तरफ +1 कर देते हैं, n आ गया 64. So there are 64 numbers which are divisible by 7 between 50 and 500. तो 64 आंसर है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है. Which term of AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 120 more than its 21st term? कभी भी हमारे पास सीक्वेंस आती है तो हमें उसकी फर्स्ट टर्म लिख लेनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना चाहिए, जो कि 12 आ रहा है. इसकी 21st टर्म देखें क्या है, a + 20d बनेगी, तो वह हो जाएगी 3 + 20 टाइम्स d आ रहा है 12, तो 3 + 240, 243. ये 21st टर्म है. अब वो टर्म देखेंगे जो 120 मोर देन 21st टर्म होगी, यानी 120 में प्लस कर देंगे 243, 363 बन गया. अब हमें बताना है कि 363 इस सीक्वेंस की कौन से नंबर की टर्म है. n टर्म बन रही है 3 + n - 1 12. 363 an की जगह रखते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं. पहले 3 माइनस होगा, अब दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ +1 कर देंगे, n आ रहा है 31st, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सेकेंड टर्म ऑफ एन AP whose sum to n terms is this. हमें सम टू n टर्म्स दिया है और हमें सेकेंड टर्म बतानी है. सेकेंड टर्म बताने के लिए हमें S1 और S2 की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम जानते हैं S1 A1 भी होता है या फर्स्ट टर्म भी होता है. तो n को 1 पुट करेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा. S2 निकालने में 2 × 2² + 2 और ये हो जाएगा 10. S2 10 आ रहा है, तो A2 होता है S2 - S1. 10 - 3 7 आ गया. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर.